इंजीनियरिंग इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन अब्रॉड। इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है। कंडीशन अप्लाई की योर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी इज राइट और नॉट। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ। आपको एक ट्रिक देता हूँ, 100% कारगर तो नहीं है, लेकिन आपको कोई भी सामने से बेवकूफ नहीं बना सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस एमबीबीएस अब्रॉड सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं एमबीबीएस इन रशिया को लेकर के। रशिया हैज ऑलवेज बीन अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स। मैं भी जब अपने एकेडमिक्स यानी स्कूल एजुकेशन में था, क्योंकि मेरा भी बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा है, तो बायोलॉजी बैकग्राउंड जब मैं पेपर दिया करता था उस वक्त अप्रॉक्स 3000 के आसपास मैक्सिमम सीट हुआ करती थी पूरे इंडिया में। आज के डेट में तो कई गुना 80,000 के आसपास सीट है। तो उस वक्त हम लोग भी न्यूज़पेपर में छोटे छोटे कटिंग्स देखा करते थे कि 10 से 12 लाख में रशिया में एमबीबीएस करके डॉक्टर बने। इसी तरीके के कुछ ऐड आते थे। 10 to 12 तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 7 to 8 लाख आया करता था। 7 to 8 लाख में एमबीबीएस करें। उस वक्त से बच्चे रशिया जाते रहे हैं और आज भी हर साल जितनी भी कंट्री में बच्चे जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम बच्चे अगर किसी कंट्री में जाते हैं तो उसमें रशिया है इंडियन बच्चों का, जिसमें अप्रॉक्स मिनिमम 5000 बच्चे तो हर साल जाते ही जाते हैं। लेकिन इतने बच्चे जाने के बावजूद, इतनी तादाद में जाने के बावजूद और इतने सालों से जाने के बावजूद एक बात जो हमेशा चूकती है, जो अच्छी नहीं लगती है, वो है रशिया का एफएमजी पासिंग रेशियो। एफएमजी पासिंग रेशियो रशिया का हमेशा 10% मैक्सिमम रहा है, मतलब 10 से 12% के आसपास रहता है। क्या कारण है कि लगभग 5000 बच्चे, 4500 से 5000 बच्चे रशिया में हर साल एफएमजी का एग्जाम देते हैं और पासिंग रेशियो 10% के आसपास ही है, जिसमें करीबन 600 to 700 या 800 बच्चे पास होते हैं, इससे ज्यादा पास नहीं करते। कहीं ना कहीं यह बात तो सोचने लायक है ना। इतने जाने के बाद, इतना साल से जा रहे हो, उसके बावजूद भी एमसीआई का पासिंग रेट है। 6 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है। 1 साल का इंटर्नशिप इंडिया में आकर के भी करना है। 7 साल का प्रोग्राम हो जाता है। 1-2 साल अगर वैसे भी नहीं निकला, क्योंकि कई सारे रशियन में जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो 2-2, 3-3 साल में अपना एमसीआई का पेपर क्लियर करते हैं। तो 10 साल का कोर्स ड्यूरेशन, मतलब 10 इयर्स डाउन द लाइन फॉर अ ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स लाइक एमबीबीएस, ये कितनी लंबी जर्नी हो जाती है। इसीलिए जो थंबनेल था, जो आपने टैग देखा कि रशिया एमबीबीएस फ्रॉम रशिया इज रिस्की, यही एक कारण था कि रिस्की है तो क्यों है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एमबीबीएस रशिया से ना करें। इसका क्या यह मतलब है कि रशिया के बजाय जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या आर्मेनिया जैसी कंट्री जो बी ग्रेड सी ग्रेड टाइप की, जहां पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज है, वैसी किसी कंट्री का सिलेक्शन कर लें? बिल्कुल नहीं। आपको यह काम बिल्कुल नहीं करना है। रशिया हमेशा से एक फेवरेट डेस्टिनेशन था, है और रहेगा। कंडीशन अप्लाई की योर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी इज राइट और नॉट। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ। अपने लिए एक अच्छा मेंटर चुनो, जो कि बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप, अगर गलत डिसीजन ले लिया सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो आगे के सारे जो डिसीजंस हैं वो आपके फिर गलत ही होने वाले हैं। उसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। सी, हमारे वीडियो में इट इज नॉट अ कमर्शियल वीडियो। हमारा वीडियो आपसे 1-to-1 डिस्कशन होता है। मैं आपसे बात करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। मैं, जैसे हमारा थंबनेल है, मेक इंडिया नॉलेजेबल, हम समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी इच्छा है कि कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी रॉन्ग यूनिवर्सिटीज में, किसी भी गलत बाइलिंगुअल रशियन यूनिवर्सिटीज में जाकर के वहां फंस न जाए और अपने करियर का, मतलब अपने करियर को आप आगे चल करके बर्बाद न कर दें, आपके पैसे ना बर्बाद हो जाए। क्योंकि आज के डेट में क्या है ना, इंफॉर्मेशंस आर एवरीवेयर। हर सारे चैनल पर एवरी ईयर अगर आप देखोगे, नई नई यूनिवर्सिटीज को प्रमोट कर दी जाती है। वहां पर अब तो एमसीआई की लिस्ट भी नहीं है, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटी है, सब रशिया के अंदर में आ रही है। सब जो है बाइलिंगुअल हैं, रशियन हैं, कुछ इंग्लिश टॉट भी हैं, लेकिन बाइलिंगुअल रशियन को भी यहाँ पर जो है बच्चों को खड़ा करके, उनसे बात करा करके वीडियो बना दिए जाते हैं, इंग्लिश टॉट बोलवा दिया जाता है, कॉलेज से मैनेज करा दिया जाता है। कई सारी चीजें हैं रशिया के अंदर में जो आपको परेशान करने लायक है, जिसके कारण आप जो है राइट इंफॉर्मेशन के कारण राइट सिलेक्शन नहीं कर पाते हो। देखो, सबसे पहली बात, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है कि आप राइट प्लेटफॉर्म पे हो, और जब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे हो और जब तक आप माई करियर पाठशाला के थ्रू एडमिशन का प्रोसेस करा रहे हो,
इस बात की तो 100% गारंटी है कि आपको कभी भी बाइलिंगुअल या रशियन यूनिवर्सिटीज ना हम प्रमोट करते हैं और ना हमने आज तक कभी किसी बच्चों को भेजा है। मतलब हमारे जितने भी बच्चे हैं वहां पर या तो वो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज के अंदर में है या फिर हम रशिया को मतलब प्रमोट नहीं करते उस लेवल से कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में चले जाइए इंग्लिश टॉट के नाम पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 और 3 इंफॉर्मेशन दूंगा जिसमें आप रशिया में रशियन बाइलिंगुअल और इंग्लिश टॉट के बीच के डिफरेंस को समझ पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही पता नहीं है कि इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज रशिया की क्या है, बाइलिंगुअल क्या है और रशियन क्या है वहां पर। जबकि कई सारी यूनिवर्सिटीज आज के डेट में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो कई सारे यूट्यूब चैनल पे मैं देखता हूं कि रशियन यूनिवर्सिटीज को लोग इंग्लिश टॉट बताते हैं। कॉलेज के साथ सेटिंग भी है, मैनेज भी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज है उसको जो है यहाँ पर इंग्लिश टॉट करके प्रमोट की जाती है और आप हंसते भी हो क्योंकि आपकी रिसर्च अधूरी है, आपने राइट प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन नहीं किया है, आपने अपने लिए राइट मेंटोर नहीं चूज किया है। आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो क्या कि 4 चैनल देख लिया, 4 चैनल पे 4 वीडियो आ गए, उसी 4 वीडियो के ऊपर में एक से फोन करके उससे सर्विस चार्ज पूछ ली, अगले से सर्विस चार्ज पूछ ली और 10-20 हजार रुपए के सर्विस चार्ज के डिफरेंस पे आपका जो है बेड़ा गर्क हो जाता है। यही प्रॉब्लम है। और पूरे 5 साल की पढ़ाई और 5 साल का स्टडी जो है यहाँ 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट था, वहां 25-30-50 हजार के चक्कर में है आपने अपने लिए रॉन्ग प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन कर लिया। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है कि आप जो है कहीं ना कहीं इसी चक्कर में आकर के उनके साथ ट्रैप होने वाले। खैर, अब बात करते हैं जो मैं बताना चाहता हूं। रशिया में 3 फॉर्मेट है, रशियन, बाइलिंगुअल और इंग्लिश टॉट। रशिया में क्या है कि 6 इयर्स के कोर्स प्रोग्राम में एक यूनिवर्सिटी इस तरीके की है जिसमें पूरे के पूरे 6 साल आपको प्योर रशियन में पढ़ाया जाएगा। वहां इंग्लिश नाम की कोई चीज नहीं होती। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज है जो अभी यूट्यूब पे बहुत प्रमोट किए जाते हैं जो प्योर रशियन है और बहुत सस्ती यूनिवर्सिटीज है। सेकेंड जो है वो बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल में क्या है कि बाइलिंगुअल में जो फर्स्ट 3 इयर्स है वो आपका इंग्लिश प्लस रशियन मिक्स होता है। रशियन आपका लैंग्वेज होता है जिसमें आपको रशियन आपको पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश में आपकी क्लासेस चलती है फर्स्ट 3 इयर्स में। जो सेकेंड पार्ट है क्लिनिकल वाला वो पूरा का पूरा कंप्लीटली आपका रशियन में होता है। उसके एग्जाम्स भी रशियन में होंगे, उसके फैकल्टीज भी आपको रशियन में पढ़ाएंगे, उसके लेक्चर्स भी आपको रशियन में होंगे और हॉस्पिटल के अंदर में तो आपको सारा प्रोग्राम रशियन में करना ही करना है। तो ये हो जाता है बाइलिंगुअल। प्रॉब्लम यही आती है जब आप लास्ट के 3 इयर्स पूरा का पूरा जब बाइलिंगुअल में कवर करते हो और इंडिया में जाकर के आकर के आप FMG का एग्जाम लिखते हो और आपने बहुत सीरियसली अगर बाइलिंगुअल वाला जो मॉडल है वहां पर रशियन में जो क्लिनिकल में आप पढ़ रहे हो और फिर उसको इंग्लिश टॉट में भी आपको जो है इंडिया में आकर के पढ़ना है, MCI का एग्जाम देना है, FMG लिखने हैं, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। यहाँ पर आपको डबल और ट्रिपल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं जो कई सारे बच्चे इसमें कैपेबल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपको मैक्सिमम टाइम लग जाता है आपको जो है MCI के पेपर क्लियर करने में। रशियन वालों से तो उम्मीद ही मत करिए कि मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में भी उनसे कोई पेपर निकलेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। पूरा का पूरा 6 साल 6 ईयर अगर आप रशियन में पढ़ रहे हो तो इट बिकम्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप जो है FMC एग्जाम क्लियर करिए। जो थर्ड है दैट इज इंग्लिश टॉट। इंग्लिश टॉट में क्या होता है, इंग्लिश टॉट में भी शुरू का जो फर्स्ट ईयर है वो बाइलिंगुअल की तरह है कि आपको 3 इयर्स इंग्लिश में पढ़ना होगा और रशियन लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट 3 इयर्स है क्लिनिकल का वो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है उसमें क्या करते हैं, जो हॉस्पिटल्स के पार्ट है मतलब जहां पे क्लिनिकल एक्सपोजर वाला सेक्शन है, जहां हॉस्पिटल के साथ OPD वगैरह जो शेयर करते हो, कहीं भी जाते हो क्लासेस करते हो, वो तो रशियन में होता है। लेकिन आपके जो एग्जाम है या आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपके इंग्लिश में कंडक्ट किए जाते हैं। तो इंग्लिश टॉट करने का मतलब ये नहीं है कि क्लिनिकल एक्सपोजर में आपको रशियन लैंग्वेज के से रूबरू नहीं करना पड़ेगा। रशिया में अगर आप हैं तो रशियन आपको सीखना है, आपको मैंडेटरी है और वो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर करने का मतलब है जब क्लिनिकल वाले पीरियड में आप सेक्शन में रहेंगे तो वहां पे उसका इंपॉर्टेंट यूज करना पड़ेगा। अच्छी बात ये होती है इंग्लिश टॉट वाले में कि वो उसकी जो टीचिंग फैकल्टी है क्लिनिकल पार्ट में आपसे इंग्लिश में इंटरेक्शन करती है, आपको एग्जाम इंग्लिश में देने होते हैं। तो आपके लिए जो MCI का एग्जाम है, FMG जो क्लिनिकल प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से मैच होता है और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत उतने जो रशियन और बाइलिंगुअल के बच्चों को होता है वो आपको नहीं करनी पड़ती। तो ये बेसिक डिफरेंस है रशियन में, बाइलिंगुअल में और इंग्लिश टॉट वाले में।
अब बाईलिंगुअल, अब वहां पर आज के डेट में 60% यूनिवर्सिटीज, 60 to 70% यूनिवर्सिटीज या तो रशियन है या तो बाईलिंगुअल है, जिसको यहाँ पर इंग्लिश टॉट कह करके लोग जो है प्रमोट करते हैं, और आप वहां पर मतलब कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है या आपके लिए चैलेंज क्रिएट हो जाता है। एक और प्रॉब्लम है क्लिनिकल एक्सपोजर। क्लिनिकल एक्सपोजर कई लोगों का कहना है कि रशिया में नहीं है। ये बहुत ही फ्रैंकली स्पीकिंग, रशिया के अंदर में क्लिनिकल एक्सपोजर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह की कंट्री में जिस तरीके का क्लिनिकल एक्सपोजर है, उस तरीके का क्लिनिकल एक्सपोजर आप किसी भी CIS कंट्री, रशियन कंट्री में एक्सपेक्ट नहीं करते हो। हाँ, क्लिनिकल एक्सपोजर में यह जरूर है कि अब जैसे कई सारों का सवाल होता है कि वहां पे हॉस्पिटल्स होते हैं कि नहीं होते हैं। हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन उसका अलग मतलब स्टैंडर्ड है। क्या है, वहां पे पॉली क्लिनिक है। जैसे कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटीज है, अब यूनिवर्सिटीज के अंदर में एक पॉली क्लिनिक है। अब उस पॉली क्लिनिक में फर्स्ट 3 इयर्स में आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो पॉली क्लिनिक में आप जाकर के करते हो। उसके बाद उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर में उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे आपको ऑर्थोपेडिक में 2 महीना क्लिनिकल पार्ट में क्या बोलते हैं, आपको जो है वहां पर करनी है, तो आप जो उनका ऑर्थो से रिलेटेड उस सिटी के अंदर में हॉस्पिटल होगा, आप वहां पे जाएंगे। जो गायनी से रिलेटेड होगा, जो डर्मा से रिलेटेड होगा, जो ऑन्को से रिलेटेड होगा, वैसा वैसा सेक्शन होता है, वैसे वैसे जगह पे जाकर के आप अपना जो है वो क्लिनिकल कंप्लीट करते हैं। ऐसा रशिया में, कजाकिस्तान में और भी कई सारी कंट्री में, यूक्रेन में, इन सब जगह पे, लगभग बेलारूस में ये कॉन्सेप्ट होता है, और इसी के साथ आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ती है। अब जब इतने सारे सवाल आपके मन में आ चुके हैं, तो अब आपको लगेगा कि कैसे पता करूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है, रशियन है या इंग्लिश टॉट है। तो यह सबके मन में सवाल है, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स जाते हैं, आप उनसे भी पूछते हैं, इवन दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू द 100% राइट इन्फॉर्मेशन। क्यों? उसके पीछे भी कई लॉजिक है। वो भी वहां जाकर के यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना लिया है, कोरा पर आपके प्लेटफॉर्म बना लिए हैं, और बैठ गए हैं एडमिशन कराने के लिए बच्चों का। उनको वो सामने से दिखाते हैं कि दे आर हेल्पिंग, एक्चुअली ही इज नॉट हेल्पिंग। उनको पता चल गया है कि MBBS में उनका फ्यूचर नहीं है। एक तो गलत यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर लिया, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो अब लग गए हैं आपको भी उसी तरीके से। खुद तो पहले बेवकूफ बन गए, अब आपको भी बेवकूफ बनाने के चक्कर में लग गए। आपको एक ट्रिक देता हूं, 100% कारगर तो नहीं है, लेकिन आपको कोई भी सामने से बेवकूफ नहीं बना सकता है। सबसे अच्छी बात है कि सेलेक्ट द राइट प्लेटफॉर्म, गेट योर एडमिशंस एनरोल्ड फ्रॉम देयर। तो उसके लिए तो सबसे पहला कि माई करियर पाठशाला एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपने एडमिशन को प्रोसेस करा सकते हैं। यू कम टू अस, वी प्रॉमिस यू वी विल प्लेस यू इन द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली फिर आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो ट्रिक है वो ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर में 20 लाख से कम के बजट में है, कोई कितना भी बोलता रहे कि वो इंग्लिश टॉट है, वो रशियन है, आप मानकर चलिए 100% वो यूनिवर्सिटी रशियन है। ये डंके की चोट पे गई बात है, ठीक है। अगर 16 लाख की यूनिवर्सिटी है, 15 लाख की यूनिवर्सिटी है, 17 लाख में अगर आपको उधर कोई करवा रहा है, इट इज 100% रशियन। उसके बाद अगर कोई भी यूनिवर्सिटी 25 लाख के बजट के नीचे है, कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके, इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके, तो वो यूनिवर्सिटी आप मानकर चल लो कि दैट इज बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज, प्योरली बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज। और जो यूनिवर्सिटीज 30 लाख या 35 लाख के आसपास है या ऊपर में है, उसमें आप मानकर चलो कि वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी, उसमें भी बाइलिंगुअल है, लेकिन उसमें बहुत सारी या कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज है, जहां पे जाने के बाद आपका प्लेटफॉर्म राइट होता है। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक गेस्ट लेक्चर्स, फैकल्टीज, आपके क्लासेस, आपके प्रैक्टिकल्स, आपके बहुत सारी चीजें सारी के सारी इंग्लिश में कवर की जाती है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। यह मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि आप अपने आप को किस तरीके से, मतलब इस फंडे के द्वारा आप समझ सकते हो कि आपके लिए वो बाइलिंगुअल है, रशियन है या इंग्लिश है। राइट इन्फॉर्मेशन अगर आपको कंप्लीट लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप फ्लैश जो कर रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड यू कैन नो कि आपके लिए सबसे बेटर प्लेटफॉर्म और बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है। तो फ्रेंड्स, रशिया का ये वीडियो उम्मीद है कि आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव था। नेक्स्ट वीडियो रशिया वाले में कौन सी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है और कौन सी यूनिवर्सिटी नॉट रिकमेंडेड है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। लेकिन
क्या है कि आपको एक और वीडियो हमारा भी बचा हुआ है जिसमें मैंने बोला था इंजीनियरिंग इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन अब्रॉड। इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग वीडियो है क्योंकि रिसर्च ज्यादा है। एक दूसरा, जो भी बच्चे या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या हमारे कॉल फ्लो पे आ रहे हैं या टोल फ्री नंबर पे कॉल कर रहे हैं, हमारे पास थोड़ा सा कॉल फ्लो ज्यादा है, टाइम लग रहा है, हम आपके पास लेट से पहुंच रहे हैं 1-2 घंटे या मतलब 1 या 2 दिन के लिए, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन जब भी हम आएंगे आपके पास, आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करेंगे, पूरे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। वी विल प्लेस इन द राइट यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मार्क्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द कमीशन एंड द सर्विस चार्जेस। ये हमारा खुद से प्रण है और हम इसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करिए क्योंकि हर किसी को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।